जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर माँ काली की शक्ति आपके साथ चल रही है, माँ काली आपके साथ चलने लग गई है, उनकी कृपा आप पर होने लग गई है, तो आपको कैसे संकेत मिलने लगेंगे। अधिकतर बच्चे मुझे बोलते हैं बाबा हमारे साथ चल रही है। तो आज के वीडियो के माध्यम से आपको पता लगेगा कि अगर माँ काली आपके साथ चल रही है, उनकी कृपा आप पर होने लगी है, तो किस प्रकार के आपको संकेत मिलते हैं। तो उससे पहले यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली लाइव वीडियोस आपको अच्छी अच्छी जानकारियों के बारे में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो माता काली की जब आप आराधना करते हो तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि माता काली भय नाशक देवी है। ये माँ भय को नाश कर देती है, पूरे तरीके से व्यक्ति के शरीर से भय को निकाल देती है, ये संकट को हरती है। ये माँ काली दुष्टों का संहार करती है। इस माँ काली की आराधना करने वाले व्यक्ति के मन से सबसे पहले ये माँ कालिका जब आती है तो उनके मन से जो भय को, हर प्रकार से भय को, मृत्यु से लेकर प्रलय तक को और सांसारिक जीवन से लेकर हर प्रकार के भय को आपके जीवन से खत्म कर देती है, पूर्णता है। माँ काली की आराधना करने वाले उस बच्चे को जिसके साथ माँ की कृपा चलने लगती है, उसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। उसको अपनी मृत्यु से लेकर के किसी खोने का, किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहता है। वो कभी भी, वो आधी रात को भी निकल करके कहीं भी जाकर खड़ा हो सकता है। उसको अपने मन में भय नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि मेरे साथ कोई है, मेरे साथ माँ की शक्ति है जो मुझे बचाएगी। और बचाने से लेकर उसके मन में खुद अपना आप एक ऐसा जाएगा कि मैं स्ट्रांग हूँ। सबसे पहले माँ परीक्षाओं के दौरान हमारे को स्ट्रांग बनाती है। जब उसमें कूट कूट करके हमारे सामने विपदाएं खड़ी कर देती है तो उन कठोर परीक्षाओं में माँ हमारी इसलिए हमें डालती है क्योंकि वह सबसे पहले हमारे मन से भय निकालती है और हर विपदा में खड़े होने के लिए हमें सहारा देती है और हर परिस्थिति में हमें इस प्रकार से अपने जीवन व्यापन को जीना है, ये सिखाती है। इसलिए माँ कठोर परीक्षाएं अपने भक्तों की लेती है। अब दूसरी चीज, भय तो निकाल देती है माँ तो आपके शरीर से। अगली चीज, जब माँ कालिका आपके साथ चलने लगती है तो वो आपके सामने जितने भी व्यक्ति रह रहे हो, आपके संसारिक मोह माया से जुड़े हुए हो, जो आपके ग्रस्त से जुड़े हुए हो, जो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं, उनमें कौन अच्छा है, कौन अपना है, कौन पराया है, उनकी पहचान आपको करा देती है। उनके मखौटे माँ उतार देती है। सबसे बड़ी चीज़ तो माँ ये करती है। लोग कहते हैं कि हम अकेले पड़ गए, हमारा कोई नहीं है, हम संसार में जब अपने आप को हम महसूस करते हैं अकेले, तो जब आपको लगे तो आपका कोई है नहीं है, तब ये समझ लेना कि माँ आपके साथ आ चुकी है। अब ये आपकी है, ये आपको मार्ग दिखाती है। जब माँ कालिका की कृपा अपने भक्तों पर होने लगती है तो स्वयं उनको रास्ता दिखाने आती है, उनके मार्ग खोलती है। बच्चा विपदा में है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, अचानक उसके मन में एक ऐसा ख्वाब आता है, ऐसा विचार बनने लगता है कि मुझे ये काम किस प्रकार से करना चाहिए, और वो उस काम को करता भी है और ना चाहते हुए उस कार्य को करता है और वो उस कार्य में उसको सफलता मिलने लगती है। तो ये एक माता कालिका की ही एक मार्ग है जो अपने भक्तों के लिए खोलता है। माँ अपने बच्चों को रास्ता दिखाने के लिए स्वयं चली आती है। जिस पर माँ की कृपा, जिसके साथ माँ कालिका चलने लगती है, उन पर माँ करुणामय अपनी ममता बरसाती है। ये उन पर दिव्य दृष्टि का प्रकाश डालती है तो उनके रास्ते, उनके मार्ग स्वयं खुलने लगते हैं। दूसरा, जब माँ कालिका आपके साथ चलने लगती है तो आपको कुछ अच्छे अनुभव होते हैं। जैसे कि आपको स्वप्न में माता कालिका को देखना, माँ के दिव्य दृश्य आपको दिखाई देने लगते हैं। माँ के आपको भौतिक चक्र से लेके आपको माँ के जो विशाल मंदिर है, जो सिद्ध पीठ, शक्ति पीठ मंदिर है, जिनको आपने कभी नहीं देखा, उन मंदिरों को
उन मंदिरों के दर्शन माँ आपको कराने लगती है। माँ आपके विचार धारणा में बैठ जाती है। आप कहीं भी चले जाए, किसी भी विपदा में चले जाए, आपको हर समय हर घड़ी सिर्फ माँ का ही सिमरन बना रहता है। माँ ही माँ, माँ ही माँ, माँ ही माँ आपके सामने चलती है। माँ को आप अपने हर अच्छी बुद्धि, हर अच्छी बुरी चीज़ें बताने लगते हैं और उनका रास्ता आपके मन के अंदर से आता है और उस मार्ग पर चलने पर आपको सफलता भी मिलती है। ये माँ के कर्म और आपकी जो कनेक्टिविटी माँ से जुड़ी हुई है, ये उन सब के रास्ते माँ खोलने लगती है। आपके अंदर एक जिज्ञासा जागृत होती है, एक ऊर्जा आप अपने आप में एक महसूस करने लगते हैं। आप ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, माँ के भजन चलाएंगे तो आपको अपने अंदर माँ का तत्व नजर आने लगता है। आप अपने आप में एक प्रचंड अवस्था में अपने आप को जागृत करने लगते हैं। आपको नृत्य करने का मन करता है। माँ कालका की तरह आपको श्रृंगार करने की चीज़ें नजर आती है। ठीक है, आपको लगता है कि मैं अपने अंदर से श्रृंगार कर रहा हूँ। आप अपने सामने किसी के साथ बुरा होते हुए देखते हैं, किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है, कोई गलत व्यवहार कर रहा है, तो उस चीज़ को आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपको अंदर से एक ऐसी जिज्ञासा उठती है कि मैं माता काली की तरह इसका श्रृंगार करने लगूं, मैं इस व्यक्ति को न्याय दिलाऊं। उसके लिए आप लड़ने लगते हैं। आपको गलत बातों पर प्रचंड क्रोध आने लगता है। जब आपके साथ में सामने कोई पीड़ित व्यक्ति आता है तो आपके मन में एक विचार धारण बनती है कि इस व्यक्ति को ये समस्या है, इसकी मुझे मदद करनी चाहिए, क्योंकि माँ अपने बच्चों की हमेशा मदद करती है। तो वो आपको अंदर से भी महसूस होता है कि मेरे को इस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, मुझे इसका मार्ग खोलना चाहिए। और आपको नहीं पता कैसे करना है, आप नहीं जानते इसका मार्ग क्या है, आपको नहीं पता कि इसकी समस्या क्या है, लेकिन अंदर से आपको उसकी समस्याएं महसूस होने लगती है। आपको उसका मार्ग खोलने के लिए एक अजीब तरीके से चीज़ें सामने आएंगी। आपको ये करना है, आपको इसको ये बताना है, मैं इसको ये कहूँ तो इसका ये काम ऐसे बनेगा, इसका काम इतने समय पर ऐसा होगा। तो ये सब विचार धारणा आपके अंदर से जब उत्पन्न होती है तो माँ की शक्ति आपके साथ है। वो आपको प्रेरणा देती है कि अंदर से कि आप इस काम को इस प्रकार से करें, तो आपका मार्ग खोलती है। दूसरा, जब आप स्वयं विपदा में होते हैं, समझ में नहीं आता है, तो आपको अपने ही लिए ही एक मार्ग नजर आता है और उस मार्ग पर चलने पर आपको पूरा समाधान प्राप्त हो जाता है। तो फिर जो आप अकेले पड़ जाते हो इस संसार में, जब कोई नहीं नज़र आता है आपको, तो धीरे धीरे ये चीज़ों की वापसी होने लगती है। जो अच्छे लोग हैं वह आपसे फिर मिलाप करने लगते हैं, लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं। आपको अपने अंदर एक गर्व महसूस होने लगता है कि मैं माता की सेवा में हूँ। आप माँ पर गर्व करते हैं, अपने आप पर गर्व करते हैं कि मैं इस माँ का भगत हूँ। मुझे इस माँ की परीक्षा पास करने के बाद एक नया रास्ता मिला है, मुझे एक मार्ग खोलने के लिए एक राह मिली है जिस पर मैं चलकर आगे काफ़ी अच्छे काम कर रहा हूँ, आगे जग कल्याण कर रहा हूँ। या आप कुछ भी कर रहे हो तो आप अपने आप पर एक गर्व करने लगते हैं। तो आपको लगातार माँ के सामने जाकर उबासियाँ आने लगती है, लंबी लंबी। आप अपने अंदर माँ का तत्व जागृत होता हुआ महसूस करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये प्रतिमा में बैठी हुई है, ये आपके हृदय में है और ये जागृत हो रही है। अंदर से एक पुंज उनका निकलता है, जैसे कि आप एक विकराल स्वरूप में माँ के सामने, आपका शरीर एकदम भर जाता है, आपको अपना शरीर एकदम चौड़ा लगता है। ठीक है, आपको ये लगता है कि हमारे शरीर में कोई ऊर्जा जागृत हुई है। इस समय अपने आप में एक सुकून सा महसूस करने लगते हैं। आपके जीवन में शांति का परिवर्तन आने लगता है। आप अपने आप में एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, जिसमें आपको किसी के अच्छे कहने से, बुरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आप अपनी भक्ति में लीन रहते हैं और सिर्फ माँ के ही गुण गाते हैं। जब ये सब चीज़ें आपके साथ होने लगती है तो आपको जो काम आपके बिगड़ चुके हैं वह बनने लगते हैं। तो ये माँ का तत्व है, ये माँ की कृपा है और जो आप पर हो रही है, ये माँ आपके साथ चल रही है। आपको अपने पास में एक अजीब सा स्पर्श महसूस होता है, कोई नहीं है पास में।
एक आपको ऐसे खुशबू सी आएगी, कभी अगरबत्ती की, कभी गुलाब की, कभी इत्र की। ये सब खुशबू ये माँ आपके पास है, ऐसा एहसास कराने के लिए आपको देती है। आपको केवड़े की खुशबू आएगी जो माँ को अति प्रिय है। ये माँ के आने पर खुशबू आती है। माँ आपको एहसास कराती है मैं आपके साथ हूँ। आपको जो वह कपूर जलता है जिस पर पताशा हम भोग देते हैं, तो एक सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है। वो आपको घर में कहीं नहीं, ठीक है, अग्यारी नहीं हो रही, हवन नहीं हो रहा, वो आपको एक हवन की खुशबू आती है। आपको अंदर से इच्छा होती है कि मैं हलवा पूरी छोले का भोग लगाऊंगी, हलवा पूरी छोले का भोग लगाऊंगा माँ को। आप हलवा छोला बाटे। ये ऐसी जिज्ञासा अजीब अजीब माँ के साथ जोड़ी हुई हर चीज़ें आप के अंदर जागृत होने लगती है। ये सारे तत्व आपको एहसास करा रहे हैं कि माँ आपके साथ जागृत हो चुकी है। इनका कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ चुकी है। यदि आपके साथ भी इस प्रकार के संकेत हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि माँ आ चुकी है, वह आपके साथ चल रही है, वह उनकी करुणा उनकी कृपा आप पर बरस रही है। तो इन सब चीज़ों से आप परे मत रहिए। इन चीज़ों को महसूस करके जान लीजिए कि माँ आपके साथ चल रही है, उनकी कृपा आप पर होने लगी है। तो आशा करता हूँ इस वीडियोस के माध्यम से आपको एक नई जानकारी दे पाया हूँ। वीडियो अगर मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।